सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो जब फिल्में बनाते हैं तो सब्जेक्ट बड़ा ऑर्डिनरी लेते हैं बट उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से पर्दे पर पेश करते हैं कि हमारे दिमाग में उसका एक अलग ही इंपैक्ट होता है और वो सब्जेक्ट हमारे दिल में घर कर जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज प्रोलिफिक डायरेक्टर मिस्टर अनुभव सिन्हा। अनुभव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर, इससे पहले कि आपकी फिल्मों के बारे में हम बात करें, मैं चाहूंगी कि हम अपने दर्शकों को आपकी जुबानी ये बता दें कि वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है 28 जून को थप्पड़ का, तो वो जरूर देखें। हाँ जरूर, वर्ल्ड प्रीमियर है तो फिल्म का। पहली बार टीवी पर आ रही है फिल्म और एकदम अलग ऑडियंस होती है जो सिर्फ टीवी पर फिल्में देखती है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो देखेंगे और उनको कैसी लगेगी। ऑफ कोर्स अच्छी लगेगी। और जब मैं देखने आई थी प्रीमियर दिल्ली में तो मैं तो फैन हो गई थी सर आपकी, थप्पड़ का मैंने प्रीमियर। थैंक यू सो मच। तो सर, आप अपनी फिल्मों के सब्जेक्ट्स क्या सोच के सिलेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो हमें बताएं। सोच के नहीं करते, वो एक ख्याल होता है जो परेशान करने लगता है जी। वो फिर घूम फिर के हर 2 दिन बाद फिर आ जाता है, फिर 2 दिन बाद आ जाता है और फिर एक ऐसा मुकाम आता है कि आपको लगता है कि इस पे कुछ काम करना चाहिए, कुछ ठहरना चाहिए इस पे, तो फिर आप इस पे सोचना शुरू करते हैं और फिर वो ग्रो करने लगता है और तब आपको पता चलता है कि ये एक फिल्म है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं विद टाइम हमने देखा कि आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो फिल्में बनाई, आप कहीं ना कहीं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं फिल्म को जब आप बनाते हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ऐसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा भारी शब्द है पर हाँ, मुझे महसूस होता है कि ये बात कही जानी चाहिए, ये बात की जानी चाहिए। बहुत सारी बातें हमारे समाज में, बहुत यंग समाज है, बहुत यंग मुल्क है, कुछ 60-65-70 साल के हमका मुल्क है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनकन्वीनियंट बातें हैं जो हमने आपस में एक दूसरे से की नहीं है। तो वो बातों का होना, जैसे मर्द और औरत का रिश्ता, वो इनकन्वीनियंट बातचीत है। औरत कर नहीं पाती, मर्द को सूट नहीं करता, तो वो बात ही नहीं होती। लेकिन अगर वो बात करेंगे तो दोनों अच्छे लोग हैं, दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं, तो वो बात करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे, कोई अच्छी जगह पहुंचेंगे, बेहतर जगह पहुंचेंगे। एग्जैक्टली। तो ऐसा मेरा विश्वास होता है। इसलिए आप देखें तो मेरी इन सारी फिल्मों में कोई ऐसा ऑब्वियस विलन नहीं होता जो पीछे से हा 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 कर रहा होता है, बिकॉज मेरा ऐसा विश्वास है कि ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं और हो सकता है उनका नजरिया कुछ पे शायद थोड़ी बातचीत की जरूरत हो। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट सम इनकम कॉन्वर्सेशन और मैं वो कॉन्वर्सेशन को शुरू करने की कोशिश करता हूँ मेरी फिल्मों से। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम तुम बिन से लेकर थप्पड़ मूवी तक की बात करते हैं तो हमने देखा है, मतलब ये तो हम महसूस कर पाते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप खुद की फिल्म मेकिंग में कितना बदलाव महसूस करते हो? मैं कोई और हो गया हूँ। मैं पहले जो चीजें ढूंढ रहा होता था सेट पे जी, अब मैं वो चीजें नहीं ढूंढ रहा होता एकदम। ओके। और मैं कुछ और ही ढूंढ रहा होता हूँ। पहले मुझे पता होता था कि मैं किस कैमरे पर शूट कर रहा हूँ, पहले मुझे पता होता था कौन सा लेंस लगा है, एक्चुअली मैं तय करता था कि कौन सा लेंस लगेगा। और अब मुझे वो सब नहीं पता होता, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी कहानी पता होती है, मुझे वो मोमेंट पता होता है जो उसे हम कैप्चर करने वाले हैं। वो इस कैमरे पे शूट कर लो, उस कैमरे पे शूट कर लो, तो थोड़ा इस मामले में ज्यादा लीनियंट हो गया हूँ। कहानी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रहती है मेरी। ओके। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू अगर फिल्म इंडस्ट्री बात करते हैं, आजकल काफी ज्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है सोशल मीडिया पर, या फिर बॉलीवुड को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, स्पेशली ग्रुपिज्म को लेकर भी हो रही हैं। आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू इंडस्ट्री की पॉजिटिव साइड भी रखी है। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आपको कहीं ऐसा लगता है या आप ये फील करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर गलत छवि क्रिएट हो गई है लोगों के बीच में और इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं? हाँ, वो क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करना आसान है, हम FIR नहीं करते। yes. आप पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर लीजिए, FIR हो जाती है, उनके सपोर्टर्स आ जाते हैं, आपको गालियां देने लगते हैं। हमारा क्या होता है कि आप कुछ भी बोल दीजिए, हमारी हीरोइन को कुछ भी बोल दीजिए, हमारे हीरो को कुछ भी बोल दीजिए, हम कुछ नहीं करते। तो बड़ा आसान होता है कि अरे वो तो ऐसी है, अरे वो तो वैसा है। तो हमारे बारे में लोग बात करते ही रहते हैं और हमें ऑलमोस्ट उसकी आदत पड़ चुकी है। I'm sorry sir, मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करके पूछना चाहूंगी आपसे।
जो ये चीज जी। होती है कि एक्टर्स रिएक्ट नहीं करते, है ना, या ट्रोलर्स या हेटर्स को वो जवाब नहीं देते हैं बात का कि जो हो रहा है होता रहे, बट देन कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये छवि बन गई है कि अपनी इमेज खराब ना हो जाए एक्टर्स की या लोगों की फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए वो ऐसा नहीं करते? वो आपका सोचना है। जी। एक्टर्स जो होते हैं, जितने बड़े स्टार्स होते हैं, उनकी बहुत सारी सोशल जिम्मेदारियां और भी होती हैं। यस। वो आपको ऐसा लगता है कि वो छवि उससे ना छवि बनती है ना उससे छवि बिगड़ती है। मतलब हमारे हीरो जेल जा चुके हैं, हमारे हीरोज के ऊपर दुनिया भर के पुलिस के केसेस वो पड़े हैं, उससे उनकी छवि खराब नहीं होती। वो कुछ बोल देंगे तो उससे छवि खराब हो जाएगी। जब ऑडियंस को उनकी पिक्चर अच्छी लगती है, वो थिएटर में सुबह 5 बजे लाइन लगा के देखने जाते हैं। जब उनको नहीं अच्छी लगती है, दोपहर में 6 बजे नहीं, दोपहर में 3 बजे नहीं आते। तो वो रिश्ता बहुत सिंपल है कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, अच्छी फिल्म बना के दो, हम भर भर के देखने जाएंगे। वो 2-4 ट्वीट से कुछ उनके बोल देने से उनकी छवि खराब नहीं होती। उन बेचारों की और भी समस्याएं होती हैं, उनकी और भी परेशानियां होती हैं। इन हीरोज के, इन हीरोइंस के जो फैन होते हैं ना, वो हाथ काट लेते हैं, उस पर नाम लिख देते हैं। वो इतने थोड़े से क्रेजी होते हैं। तो उनसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए, जो बात मैं कहना चाह रहा था उसकी जगह कोई और बात पहुंच गई उन तक, तो उन्होंने क्या मतलब निकाल लिया। ये भी होता है। मैं नहीं बोलता कि सिर्फ ये होता है, कई बार वो इस वजह से भी चुप रहते हैं कि भाई कौन पड़े झगड़े में, व्हाई शुड आई इनवाइट अननेसेसरी ट्रबल। अब आप उनके इस एटीट्यूड से अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली डिसएग्री करता हूं, पर मैं इस बात को समझता हूं कि भाई मुझे नहीं गिरना, मुझे नहीं पढ़ना इन कंट्रोवर्सीज में, तो ठीक है मैं पढ़िया। लेकिन इतना आसान नहीं है कि वो अपनी छवि बचाने के लिए कर रहे होते, इतना आसान नहीं होता। बहुत बड़े लोग हैं। तो ये जो नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रही है बॉलीवुड की लोगों के बीच में, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हो नहीं रही है, वो करने की कोशिश चल रही है। और आज ये नई कोशिश नहीं है, हजारों सालों से चल रही है। उसका कुछ नहीं होना। मतलब सेम आदमी जब अच्छी पिक्चर लेके आएगा, सब लोग देखने जाएंगे। हम लोग ऐसा क्या है, बॉलीवुड और ऑडियंस के रिश्ते को बहुत रोमांटिसाइज करते हैं। उतना रोमांटिक रिश्ता है नहीं। अगर उतना रोमांटिक रिश्ता होता ना, तो थोड़ी 19-20 पिक्चर की ऑडियंस देखने चली जाती, नहीं आती है। उसको जब पिक्चर नहीं पसंद आती तो उसको पिक्चर नहीं आती पसंद, और वो साफ साफ बताता है कि अच्छी पिक्चर नहीं, मैं नहीं देखूंगा। और क्यों देखे, उसके पैसे लगते। प्यार है, ऐसा प्यार का कुछ होता नहीं है, बेकार की बात है। हम लोग कुछ ओवर रोमांटिसाइज करते हैं। लेकिन और ये छवि बिगाड़ने का ये बहुत पुरानी कॉन्स्पिरेसी है कि हमको ऐसे भांड बोलते हैं, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, नचनिया गवनिया बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद जब हम एक अच्छी पिक्चर बना देते हैं जो सोशल मैसेज लेके आती है, तो हमको बहुत सारा सम्मान भी देते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट इज अबाउट आवर वर्क। एग्जैक्टली। आपने तापसी और आयुष्मान जैसे एक्टर्स के साथ काम किया है, तो आपके मुताबिक स्टार वैल्यू की कितनी जरूरत होती है एक फिल्म को? बहुत जरूरत होती है। मतलब अगर वही आर्टिकल 15 में आयुष्मान नहीं होता, कोई कम एक्टर होता, मतलब कम स्टार होता, भले वो आयुष्मान के जितना अच्छा एक्टर होता, लेकिन स्टार कम होता, तो उसका बिजनेस आधा होता। और बिजनेस आधे होने का मतलब सिर्फ रुपए नहीं होता है। एक तो ये भी बड़ी समस्या है कि बॉलीवुड में जब हम लोग इस तरह की बातें करते, तो मैंने बोला बिजनेस आधा होता, मतलब आधे लोग थिएटर में गए होते। तो वो एक इतनी जरूरी बात जो 75 लाख लोगों ने देखी, 70 लाख लोगों ने देखी, वही बात 30 लाख लोग देखते और 35 लाख लोग देखते, तो उस बात का असर कम होता। बट सर, इससे तो कहीं ना कहीं जो न्यू कमर्स है इंडस्ट्री में, उन्हें मैं कहूंगी फिर काम मिलने में परेशानी होती होगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल होती है ना। किसी न्यू कमर एक्टर हो, डायरेक्टर हो, आसान थोड़ी होता है। बहुत बहुत कैपिटल इंटेंसिव मीडियम है। उसके बावजूद इतने सारे नए एक्टर्स और नए डायरेक्टर्स आए दिन। बताइए मुझे, पाताल लोक के डायरेक्टर का नाम बताइए। डायरेक्टर आई डोंट रिमेम्बर। नहीं पता ना आपको? हाँ, भूल गई मैं। नहीं पता, नया लगा है। हाँ। नया है, करा ना इतना बढ़िया काम उसने, उसको दिया ना अच्छा काम किसी ने बड़ा। अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस किया था। हाँ। मैंने पूरा शो देखा नहीं है, लेकिन इतनी तारीफ है उसकी, वहीं से तो आया होगा ना वो। तो इतने सारे नए लोगों को रोज काम मिल रहा है इस इंडस्ट्री में, भले वो OTT प्लेटफॉर्म हो, भले वो फिल्में हो, तो जाहिर है उनको अब वो उनको काम मिलना डिफिकल्ट क्यों होता है? मेरी कोई पर्सनल नाराजगी थोड़ी है। उनको देखने ऑडियंस नहीं आती।
तो ऑडियंस की जिम्मेदारी का क्या? ऑडियंस बोलती है कि नहीं यार नया लड़का आएगा, हम चलते हैं, हम इसको सपोर्ट करेंगे। करते हैं क्या? नहीं करते। बट कई बार किया भी ऐसा, वो ये बोलते हैं कि भी हैं लोग। नहीं, हर बार नहीं करते ना। उसी तरह कई बार हमने बनाया भी है। हम ही ने बनाई थी ना तुम्हें, उनको है ना, हम ही ने तुम्हें बनाई थी ना। उसमें कौन था? सब न्यू कमर्स थे। हाँ, उसमें आप लोग गए भी देखने। कई बार नहीं भी जाते। तो ऐसा सिंगल हैंडेड जिम्मेदारी हमारे सर पे मत मार दीजिए। आप भी नहीं जाते देखने। आप अग्री करती है ना कि आर्टिकल 15 में अगर आयुष्मान नहीं होता, कोई नया लड़का होता तो इतना बिजनेस नहीं होता। आप अग्री करती है ना? सर मैं अग्री नहीं करती हूँ कहीं ना कहीं इस बात से, क्योंकि मुझे लगता है जो न्यू कमर्स है उनमें भी बहुत टैलेंट है। आयुष्मान खुराना नहीं, पर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पीपल जिनको वो अट्रैक्ट करता हुआ एक्टर। कमर्शियल सक्सेस के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। कमर्शियल नहीं, जब देखिए अभी तो आप इतनी सेफ खेल रही हैं और आप फिल्म स्टार्स की ट्वीट को सेफ नहीं रखना चाहते। आपसे ज्यादा अनसेफ तो मैं बात कर रहा हूँ। वेल, अगर मैं एक और बड़े चैलेंज की बात करती हूँ तो कोरोना वायरस ने भी हिट किया है कहीं ना कहीं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। तो आप बहुत भयंकर हिट किया। किस तरह से देखते हैं कि आगे चल के जो फिल्मों पर इसका कितना असर पड़ेगा एंड ओवरऑल आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी? किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। भगवान को पता नहीं। भगवान के भी हाथ से निकल गई है बात। वो भी कंट्रोल ही कर रहे हैं। उन्होंने छोटी सी बदमाशी करी थी ऐसे कि थोड़ा सा इन लोगों को डराता हूँ, नेचर वेचर के साथ लोग ठीक से पेश नहीं आते हैं, चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड देने लगे। तो उन्होंने कहा थोड़ा देता, उनके हाथ से भी निकल गई है बात। तो वो भी बेचारे संभाल ही रहे। संभाल लेंगे, वो तो संभाल ही लेंगे, लेकिन इसको किसी को, हाँ वो तो संभाल लेंगे। नहीं हम सब मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन फिलहाल किसी को नहीं पता कि क्या इसका भविष्य। एग्जैक्टली, क्योंकि ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं सोचता है ना कि इंसानों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है मेरे लिए। तो मुझे लगता है इसीलिए हाँ, पेड़ काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, एसी चला रहे हैं इतने भर भर के, ग्लोबल वार्मिंग बोल बोल के थक गया, समझते नहीं। चलो लाइन पे लगाता हूँ तुमको। सही बोला आपने। अच्छा, तो वो वायरस थोड़ा ज्यादा बदमाश निकला। एग्जैक्टली। आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी में किस तरह से बदलाव आ सकता है आने वाले टाइम में, आपको लगता है काम को लेकर? किस चीज में? काम को लेकर कितना फर्क पड़ सकता है, या आजकल हम आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी को लेकर देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हैपनिंग? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। ये वक्त अब हम पता नहीं वापस वैसे एग्जैक्टली नॉर्मल होंगे कि नहीं होंगे। मुझे नहीं पता कि एक ऐसी वैक्सीन आएगी जो कोरोना को फ्लू जैसा बना देगी। फ्लू से भी लोग मरते हैं, बहुत कम मरते हैं। कोरोना से ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो अगर हमारे ऐसी कोई वैक्सीन आ गई कि भाई ठीक है चलो तुमको क्या हो गया, कोरोना हो गया, अरे भाई वो वाली दवा दे दो, तो आप 6 दिन वाली दवा खाएंगे, आपका कोरोना खत्म हो जाएगा। Just like अगर वैसा कुछ हो गया तो हम लोग वापस नॉर्मल हो जाएंगे जैसे थे। वैसा नहीं हुआ तो भगवान ही मालिक है, क्या होगा किसको मालूम। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह नया नॉर्मल क्या होगा किसी को मालूम। वही एग्जैक्टली। तो आप किस तरह का सिनेमा क्रिएट करना चाहते हैं, कैसी फिल्में आप आगे बनाना चाहते हैं जिससे लोग आपको याद रखें? मैं कहूंगी वो सब अपना कोई याद वाद नहीं रखता, सब झूठ है, सब भूल जाते हैं। शो बिजनेस सब भूल जाते हैं, वो सब कोई याद वाद नहीं रखता। आप अपने मन की अच्छी अच्छी फिल्में बनाओ जो आपको अच्छी लगती है, और वो जो आपको बनने के बाद आपको गर्व का एहसास कराती है, जो आपको खुश करती है कि अरे यार मैंने बनाई ये फिल्म। वो फिल्में बनाते हैं। और बाकी तो क्या है कि याद वाद रखना तो मतलब ऐसा, हम लोग गांधी नेहरू को ही भूले जा रहे हैं, तो बाकी इस फिल्म मेकर को क्या याद रखेंगे? यानी कुछ ही दिनों तक रखते हैं लोग याद, उसके बाद भूल जाते हैं आपका। हाँ, ज्यादा नहीं सर। नहीं सर, आपके जैसे जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो ऐसी फिल्में बना चुके हैं जो इतना इम्पैक्ट कर गई हैं, उनको लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। नया दौर किसने बनाई थी? उस फिल्म में इंसान और मशीन के बीच की रेस थी। किसने बनाई थी? नहीं पता। तो मैं पैदा भी नहीं याद रखते लोग। बी आर चोपड़ा। अरे पैदा नहीं तो क्या हुआ, हिटलर को तो जानते हैं। हाँ, बी आर चोपड़ा। उनको तो हम महाभारत के लिए याद नहीं रखता की बात है। एग्जैक्टली। हाँ जी, मैं कह रही हूँ उनको हम महाभारत के लिए याद रखते हैं, एपिक। हाँ, उनको नया दौर के लिए याद रखना चाहिए। जी बिल्कुल रखेंगे आपसे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग कनेक्टिंग टू। थैंक यू फॉर हैविंग मी।